गांव से मध्य प्रदेश आए थे नौकरी करने के लिए। वहां नौकरी करते करते तो वहीं 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म होता है। हाँ, और माता का नाम भीमाबाई की कोख से हुआ। उनके माता का नाम भीमाबाई था। भीमाबाई का फोटो रख लीजिए, तमाम उनके नाम से तलवाई दीजिए, रमाबाई के। हमारे कहने का मतलब आप लोग अपने महापुरुषों का नाम लेकर के कोई काम करो, उनका मत करो। उनका करोगे तो आपके बच्चों का नुकसान होगा, आपका तो हो ही रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम अपने बच्चे को इसीलिए पाल पोस रहे हैं कि हमारा बच्चा जानकार हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, नौकरी चाकरी में आए। तो नौकरी चाकरी में पढ़ा लिखा अच्छा आदमी, अच्छा नागरिक बनाने के लिए माँ बाप की जिम्मेदारी बनती है कि उसका अच्छा रास्ता दिखाए ना। आप गरीब रहो ठीक है, गरीब रहना कोई बुरी बात नहीं है। आज के डेट में गरीब कौन आदमी है? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो सबसे बड़ा गरीब आदमी है, सबसे बड़ा गरीब आदमी वही है। और पढ़ाई लिखाई ही एक ऐसी ताकत है जो आपको यानी झोपड़ी से महल में कर देगी। आपके पास इतना मतलब जगह ज़मीन नहीं है, खेत नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा दिया है। आपका लड़का झोपड़ी में है, ईमानदारी से आप पढ़ा रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ रहा है, तो आप जैसे मेरी भाभी आई ने, हम लोगों के पास बहुत धन थोड़ी था, एक बच्चा लेखपाल हो गया, गांव में मान सम्मान बढ़ गया। हाँ, कुछ है इनके, कुछ पढ़ाया लिखाया है। हाँ, हम भी थे, फैजाबाद में पढ़ता था। जब भाभी कहती थी हाँ उनको राशन नहीं है, तो सारा काम छोड़ करके राशन बेचते थे। चलो घर में कोई बच्चा पढ़ रहा है। अब एक बच्चा नौकरी में आ जाता है तो माता पिता का और लोगों का नाम बड़ा हो जाता है। तो ये होता है। तो यही एक ताकत है आपके पास कि आपके पास झोपड़ी हो, आपके पास झोपड़ी है तो आप झोपड़ी से महल जा सकते हो, और कोई उपाय नहीं। क्योंकि आपके पास पूंजी भी नहीं है, कोई लंबा सा कारोबार आप खोल लेंगे अडानी अंबानी की तरह, ऐसा भी नहीं है। हाँ, आप लगन से मेहनत से पढ़ करके अच्छी परीक्षा पास करके आप IAS PS CS DM SP कमिश्नर डॉक्टर मास्टर बन सकते हैं। ये आपके मेहनत के ऊपर है। और आपके पास दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको झोपड़ी से महल में पहुंचा दे। एक ही ताकत है, वो शिक्षा है, जो बाबा साहब ने अम्बेडकर ने हम लोगों को दिया है। वो भी दुश्मन छीन रहा, बता रहे ना, कटोरा पकड़ाया है, वो भी षड्यंत्र चल रहा है। तो 25 वर्ष की सेवा के पश्चात 1894 सूबेदार रामजी राव सेवा से रिटायर होकर के सपरिवार बम्बई में आकर रहने लगे। बालक भीमराव लगभग 5 वर्ष के थे, तभी बीमारी के कारण माता भीमाबाई का देहांत हो गया। 5 वर्ष के थे बाबा साहब अम्बेडकर, तब उनकी माता का देहांत हो गया। सोचिए, जिस बच्चे की माँ, अगर बच्चा 5 साल का है, अगर उसकी माँ अगर ना रहे, अगर मर जाए, तो सोचिए कितना उसके सारा सुख छीन जाता है। जिसके पास माता पिता हैं वो तो इज्जत नहीं करता है ना, लेकिन जिसके पास माता पिता दोनों में एक ना हो, उस बच्चे से पूछिए कि तुमको ठोकर कितना लगा है, तुमको कितना तकलीफ़ होता है। वही बच्चा जान पाएगा जिसके पास माँ या बाप ना हो, तब उसकी कीमत पता लगती है। और जेकर दोनों जने जियत है ना, लड़के इज्जत कम करत है, क्योंकि उसमें बहुत सारा कारण है। ऐसा नहीं कि आपका बच्चा नालायक है, हम सही रास्ता दे नहीं पाते। हमारे देश की जो व्यवस्था बनी है, जो सिस्टम बना है, वो सही सिस्टम नहीं बना है। कैसे? आप लोगों के यहाँ जयंती मनाई जाती है? आपके यहाँ जयंती है? अच्छा, आप लोगों के यहाँ जयंती मनाई जाती है। अब जयंती जब आप लोग मनाते हैं तो क्या कोई रुपया देता है? आप लोग आटा चावल गेहूं सब इकट्ठा करके, पैसा इकट्ठा करके तो आप लोग मनावत है। सरकार तो मनाती नहीं है ना। सरकार उस दिन टीवी पर बाबा साहब का एक गाना देता है, नहीं देता है। अभी गांधी जयंती हो तो टीवी पर सारा दिन चलेगा। मगर बाबा साहब अम्बेडकर की अगर जयंती रहेगी तो टीवी वाले इतना वो बदमाश होते हैं, तो इतना बदमाश है कि बाबा साहब का नाम नहीं लेना चाहते हैं, कहीं हम अम्बेडकर को सारा देश जानने न लगे। इसीलिए हम देखिए ना, ये मोबाइल पर बोल रहे हैं ना, और रिकॉर्ड हो रही बात। अब ये बात वो भी देखेगा, दुश्मन भी देखेगा, ब्राह्मण भी हमारी वीडियो को देखते हैं और कमेंट भी करते हैं
ये हम जो बोल रहे हैं ना, ये कोई गलत नहीं बोल रहे, सही बोल रहे। टीवी वाला बाबा साहब अम्बेडकर को छिपाता है, अखबार वाला छिपाता है, इसलिए कि डॉक्टर अम्बेडकर को सारा देश न जान सके, महिला न जान सके, इसलिए अम्बेडकर से दूर रहे। इसलिए आप लोग अपने गांव में इकट्ठा हो करके पैसा इकट्ठा करते हो, गेहूँ चावल सारा कुछ मिला करके आप लोग सामूहिक रूप से आप लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हो। लेकिन उस जयंती का खर्चा ना बीएसपी वाले देते हैं, ना समाजवादी पार्टी वाले देते हैं, कोई पार्टी वाला नहीं देता। आप लोग अपनी मेहनत से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हो। जबकि जिसके देश से संविधान चल रहा है और संविधान से सारा देश चल रहा है, सरकार को चाहिए सारा खर्चा गांव में बूथ स्तर तक उनको पहुंचाए, 20-20 हज़ार रुपया, 50-50 हज़ार रुपया, कि भैया आप लोग चाहे जैसे मनाइए जयंती, हम लोग भी आएंगे। लेकिन सरकार 10 रुपया नहीं देती है, ना कोई यानी संगठन के लोग देते हैं, पार्टी के लोग भी नहीं देते हैं। कोई देता है? नहीं देता है, हम लोग जानते हैं ना। तो हमारे कहने का मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर को टीवी वाले इसलिए छिपाते हैं। अम्बेडकर जानते हैं ना, बम जानते हैं, सुना होगा, देखे नहीं होंगे बम। तो डॉक्टर अम्बेडकर बम थे कि अगर अम्बेडकर को टीवी पर ला देंगे ना तो दुश्मन हिल जाएगा, दुश्मन डरता है। आज देखिए अम्बेडकर की मूर्त ज़्यादा तोड़ी जाती है, जबकि अम्बेडकर है ही नहीं है। डर, उनको डर है। क्यों? 4000 साल से महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, धर रखने का अधिकार नहीं था, कमर के ऊपर कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था। ये जो 4000 साल की गुलामी बाबा साहब ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में ख़त्म कर दिया। जो आज आप लोग इतना पैसा रखे हैं, गहना रहे, ये सब माता रमाबाई की देन है कि भूखे प्यासे रह करके अपना बच्चा मरने दिया, मगर बाबा साहब को तकलीफ़ नहीं आने दिया। बाबा साहब को पढ़ाई पढ़ने में उनको बाधा नहीं आने दिया। ये आज जो आप लोग गहना देख रहे हैं ना, आप लोग गहना पहन रहे हैं, बटुआ रख रहे हैं ना, जो पर्स रख रहे हैं ना, ये आपको कानूनन अधिकार मिला है। आपको, आप मान लीजिए इतना महिला है ना, जितना महिला है, अगर किसी महिला को बच्चा नहीं पैदा होता है तो उसको गोद लेने का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। अगर पुरुष दूसरी शादी करना चाहे तो कर नहीं सकता। महिला का आज अगर आज कोई पुरुष महिला को मार रहा है, 112 नंबर अगर बुला दे तो उसका जो है उसका आदमी चला जाएगा थाने। इतनी ताकत कहाँ से आई है? ये अवसान माइक देन है या भगवती माइक दे, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है कि अगर आपको जायदाद, आप कोई भी बिटिया जिसकी शादी हो रही ना, जिस बिटिया की शादी हो रही है, वो बच्ची चाहे तो अपने बाप के जायदाद में हिस्सा ले सकती है, भले आप शादी कर दी है। का